गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना कवितावली से कल 2 अर्थ मैंने आपको बताए थे। इसके अतिरिक्त 2 अर्थ और आज आपको बताएंगे और इसमें निहित प्रश्नों के उत्तर भी बताएंगे। कल आपने पद्यांश का अर्थ पढ़ा था कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी हुई है और हनुमान जी ने खौ खौ करते हुए दौड़ दौड़ करके सारी लंका में आग प्रज्वलित कर दी और सारी लंका धूं धूं करके जल रही है। इसका वर्णन कल आपने जाना और ऐसी भयानकता को देखकर राक्षस राक्षसियाँ व्याकुल हो रही हैं और कह रही हैं कि अब तो हम चित्र के कपी से भी नहीं उलझेंगे, चित्र के बंदर से भी कभी नहीं उलझेंगे। अभी तो इसने वन को ही उजाड़ा था, अब तो ये नगर ही उजाड़ना चाहता है। इसके बाद तीसरा अर्थ है लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिस धूम अकुलाने पहचाने कौन काहिरे। कवि ने जलती हुई लंका की भयानकता का वर्णन करते हुए कहा है कि 10 दिशाओं में भयानक आग की लपटें उठ रही हैं और उनसे जो धुआं निकल रहा है उससे सभी लोग व्याकुल हैं, कोई किसी को नहीं पहचान पा रहा है। पानी को ललाट बिललाट जरे गात जात, सभी लोग पानी के लिए लालायित हो रहे हैं, प्यासे हैं, क्योंकि अग्नि के जलन के कारण सभी को पानी चाहिए और वह बिलबिला रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। जरे गात जात, उनके शरीर जले जा रहे हैं। परे पाई माल जात भ्रात तू निवाहिरे, और सभी एक दूसरे की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भाई तुम ही हमारी रक्षा करो। प्रिया तू पराहे नाथ नाथ तू पराहे बाप बाप तू पराहे पूत पूत तू पराहे। सभी एक दूसरे से रक्षा के लिए पुकार कर रहे हैं कि हे प्रिया, पति अपनी पत्नी से कि हे प्रिया तुम मेरी रक्षा करो, और पत्नी अपने पति से हे नाथ आप हमारी रक्षा कीजिए। पिता पुत्र से तथा पुत्र पिता से रक्षा की गुहार लगा रहा है। तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बेहाल कहें, लेहि 10 शीस अब 20 चख चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार के दृश्य को देख करके व्याकुल सभी राक्षस राक्षसियाँ आपस में कह रही हैं कि हे रावण, हे 10 मुख वाले रावण, अब तुम अपने 20 नेत्रों से इस मजे को चखो, अर्थात यह दृश्य देखो। इसमें आपको प्रसंग, संदर्भ और अर्थ सिर्फ एक अलग कॉपी पर लिखकर रखना है और अगर इसके प्रश्न उत्तर होंगे तो हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपको एक अर्थ और रह गया कवितावली से। बीथिका बाजार प्रति अटन अगार प्रति पवरी पगार प्रति बानर बिलोकिए। राक्षस राक्षसियाँ लंकावासी इतने भयभीत हो जाते हैं कि उन्हें सभी जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। वह बंदर से इतने भयभीत हैं कि बीथिका बाजार प्रति, बाजार की गलियों में, अटनी अगार प्रति, अट्टारी और बालकनियों में, परकोटों पर, पवरी पगार प्रति बानर बिलोकिए, और चारों दिशाओं में पवरी पगार, रास्तों में गलियों में चारों ओर बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। अध ऊर्ध बानर, नीचे देखो तो बंदर दिखाई दे रहा है, ऊपर देखो तो बंदर दिखाई दे रहे हैं। विदिश दिश बानर, मानो 10 दिशाओं में बंदर ही बंदर भरे पड़े हैं। लंकावासी हनुमान के उपद्रव से इतने भयभीत हो गए हैं
कि उन्हें दसों दिशाओं में बंदर दिखाई दे रहे हैं। मानव रहियो है भरी बानर त्रिलोकीय, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तीनों लोग बंदरों से भरे हुए हैं। मूंदे आँख हिये में, जब वो आंखें बंद करते हैं तो उन्हें हृदय में बंदर दिखाई देते हैं। उघारे आँखें आंगे ठाड़ो, और अगर आँख को खोलते हैं तो सामने बंदर दिखाई देता है। धाए जाए जहाँ तहाँ और को किए, लेहु अब लेहु तब को न सिखायो मानो, सोई सतिराए जाए जाहिर जाहिर रोकिए। धाए जाए जहाँ तहाँ और को किए, सभी लोग यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, कोई किसी की सहायता नहीं कर पा रहा है, और सभी आपस में विचार कर रहे हैं कि सभी अपनी अपनी करनी का फल भुगतो। क्योंकि उस समय तो जब बंदर की पूंछ में आग लगाई जा रही थी, कपड़ा लपेटा जा रहा था, तब तो जिसको मना करते थे वही अकड़ दिखा रहा था। सभी हंसी उड़ा रहे थे हनुमान की, लेकिन अब उसी का फल आप लोग भुगतिए। इसमें आपको सारे क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं, इसमें कितने हैं। सबसे पहले तो आपको संदर्भ प्रसंग याद करना है। जैसे इसके क्वेश्चन आंसर नहीं है, सिर्फ आपको कॉपी पर अर्थ लिख करके रखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कवितावली नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसमें प्रसंग में लिखोगी आप, इसमें उस समय का वर्णन है जब हनुमान जी लंका में पहुँचते हैं सीता की खोज में, और लंकावासी उनकी पूंछ में आग लगा देते हैं, और हनुमान जी दौड़ कर सारी लंका को प्रज्वलित कर देते हैं। सभी लंकावासी भयभीत होकर के एक दूसरे की सहायता के लिए पुकार लगाते हैं, लेकिन कोई किसी की सहायता नहीं कर पा रहा है, और सभी राक्षसियाँ इतने भयभीत हैं कि उन्हें दसों दिशाओं में नहीं बल्कि तीनों लोकों में बंदर ही बंदर प्रतीत हो रहे हैं। इसके बाद आप एक अलग कॉपी में, जो 3 कॉपियाँ बनवाई उनमें नहीं, एक अलग कॉपी आप अपने हिसाब से बना लीजिए, उसमें अर्थ लिख लीजिए सबको। इसके बाद आता है गीतावली। गीतावली में ये भी गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, और उसी ग्रंथ में कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर ली गई हैं। जो पे हो मातु मतय मैं होय हो, तो जननी जग में या मुक्ति कहाँ काली माँ धोए हो। इसमें कैकई के कहने पर, कैकई के मत के अनुसार राम लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के लिए वन चले जाते हैं। उस समय उनके भाई लक्ष्मण अपने ननिहाल में थे। जब वह यहाँ आते हैं अयोध्या, और उन्हें सारी बात का पता चलता है, तो वह बहुत दुखी हो जाते हैं, और यशोदा माँ कौशल्या माँ जो कि राम की माता थी, उनके पास जाते हैं, और उनसे दुखी होते हुए करुणा से भरकर अपनी माता के कृत्य को याद करके दुखी होते हुए वह कौशल्या माँ से कहते हैं कि हे माता, जो पे हो मातु मतय मैं होए हो। अगर मेरी माता के द्वारा किए गए कृत्य में मेरा भी हाथ हो, तो हे जननी जग में या मुख की कहाँ काली माँ धोए हो। तो मेरे मुख पर ऐसा कलंक लगा हुआ है कि मैं उस कलंक की काली माँ को कहीं नहीं धो सकता हूँ। तो फिर मैं अपनी सफाई में अपनी सत्यता को व्यक्त करने के लिए
कुछ भी करना बेकार है, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप यह मानती हैं कि माता के किए गए कृत्य में मेरा भी सहयोग है, क्यों हो आज होत सुचि सप्तनी, कौन माने है साची। अगर मैं अपने पवित्रता के लिए शपथ भी खाऊं तो उससे कोई लाभ नहीं है, और उसे कौन सच मानेगा। अभी तो जिसको जो कुछ दिखाई दे रहा है वही सब लोग सच मान रहे हैं। इसलिए अगर आज मैं सौगंध भी खाऊं कि माता के कार्य में मेरा कोई सहयोग नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है, तो फिर कोई आज इसको सच नहीं मानेगा। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबच बिस्खन बाची। कौन ऐसा पुण्यात्मा मृग होगा जो दुष्ट रूपी शिकारी के बाणों से बच सकता है। अर्थात कोई मृग शिकारी के बाणों से नहीं बच सकता है, इसी प्रकार मैं भी दुष्ट के कठोर वचनों से नहीं बच सकता हूँ। गही न जात रसना काहू की, कहो जाहि जोई सूझे। किसी की जीभ को नहीं पकड़ा जा सकता है, जिसको जो कुछ कहना है वो वह कहेगा। जिसकी जो समझ में आ रहा है वह अपने हिसाब से अपने तर्क देगा। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन, कौन हिये की बूझे। लेकिन मेरे तो दीन बंधु करुणा निधान श्री रामचंद्र जी हैं। उनके सिवा और मेरे हृदय की गति को, हृदय की बात को कौन समझ सकता है। वही एक ऐसे हैं जो मेरे हृदय के कष्ट को समझ सकते हैं और बात की सत्यता को भी समझ सकते हैं। तुलसी राम वियोग विषम विकल नारी नर भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी के विष रूपी वियोग से सभी नर नारी दुखी थे, व्याकुल थे, कष्ट में थे। भरत स्नेह सुधा सींचे सब भये तिह समय सुखारी। उसी समय भरत के अमृतमयी वचनों को सुन करके सभी प्रसन्न हो जाते हैं। सभी के अंदर धैर्य और शांति का अनुभव होता है कि भरत की माँ जैसी हैं तैसी हैं, लेकिन भरत कितने पवित्र और स्नेही हैं। वह अपने बड़े भाई श्री राम से कितना प्रेम करते हैं, ये सब लोग समझ जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें दूसरा अर्थ है, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति बटावन बंधु बाहुबिन, करो भरोसो काको। ये पंक्तियाँ उस समय से ली गई हैं जब मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण को शक्तिबाण लग जाता है और वो मूर्छित पड़े हुए हैं। राम उनकी मूर्छावस्था को देख करके करुणा से भर जाते हैं, क्योंकि वो अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं और वह समय भी युद्ध का है। मानो वह लक्ष्मण को अपनी दाहिनी भुजा मानते थे और युद्ध के समय में लक्ष्मण का मूर्छित होना कष्टकारी प्रतीत होता है। राम वियोग करते हुए कह रहे हैं, अपने लक्ष्मण की दशा को देख करके दुखी होते हुए कहते हैं कि मेरो सब पुरुषार्थ थाको। पुरुषार्थ माने परिश्रम, पुरुषार्थ। मैंने अब तक का जो परिश्रम किया है, जो कार्य किया है, वो सब बेकार हो गया, क्योंकि विपत्ति बटावन बंधु बाहुबिन, करो भरोसो काको। विपत्ति को बांटने वाला और मेरी दाहिनी भुजा के बिना अब मैं किस पर भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि लक्ष्मण ही मेरे विपत्ति को अर्थात युद्ध में
सहयोग देने वाले थे और मेरी दाहिनी भुजा के समान थे। दाहिनी भुजा के समान मतलब हमें इन पर पूरा भरोसा था। सुन सुग्रीव साचहु मुँह पर, फेर्यो बदन विधाता। फिर सुग्रीव की तरफ मुख करके इंगित कर वह कहते हैं कि हे सुग्रीव, अब तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित ही विधाता ने ही मुझसे मुख फेर लिया है, अर्थात ब्रह्मा भी मुझसे विमुख हो गए हैं, जिससे कि हमें ऐसा कष्ट दे रहे हैं। ऐसे समय समर संकट हो, तज्यो लखन सो भ्राता। निश्चित ही मेरा भाग्य विपरीत हो गया है। इसी कारण से ऐसे युद्ध के समय में मैंने लक्ष्मण जैसे भाई का त्याग कर दिया है, अर्थात लक्ष्मण जैसे भाई हमें छोड़ करके जा रहे हैं। गिरि कानन जय है शाखा मृग, हौ पुनि अनुज सघाती। गिरि कानन जय है शाखा मृग, आप लोग तो सभी पर्वत और वनों में चले जाएंगे। हौ पुनि अनुज सघाती, और मैं भी अपने प्रिय लक्ष्मण के साथ प्राणों का परित्याग कर दूंगा। हुए है कहा विभीषण की गति, रही सोच भर छाती। लेकिन विभीषण की क्या गति होगी, विभीषण का क्या होगा। एक तो मैंने उन्हें लंका का राज्य देने का वचन दिया है, और दूसरा वो मेरी ओर मेरे शरण में आए हैं, और अब जब हम नहीं रहेंगे तो विभीषण पर कैसा अत्याचार होगा। रही सोच भर छाती, यही सोच सोच कर मेरा हृदय फटा जा रहा है, मेरा हृदय व्यथित हो रहा है। तुलसी सुनि प्रभु बचन भालु कपि, सकल विकल ही हारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे बंदर और भालुओं के वचन सुन करके जब भगवान राम के वचन भालू और बंदरों ने सुने तो वो भी बहुत ही दुखी हो गए, करुणा से भर जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। जामवंत हनुमंत बोले तब, अवसर जान प्रचारे। उसी समय जामवंत जी ने उचित अवसर देख करके इस प्रकार से कहा। क्या कहा था कि हे हनुमान, तुम कोई व्यवस्था करो। तो सबसे पहले सुषेण वैद्य जो लंका के निवासी थे, हनुमान जी उन्हें लेकर आते हैं, और जब वो बताते हैं कि इन्हें संजीवनी बूटी दी जाए तभी लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, तो जामवंत जी उन्हें उचित अवसर देख करके हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि आप ही एक ऐसे हैं जो संजीवनी बूटी ला सकते हैं। और उनके कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए चल देते हैं। धन्यवाद।